सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट से रहे सावधान, ब्रह्मा कुमारीज ने जारी की महत्वपूर्ण सूचना। देश विदेश में ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ी माताओं बहनों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में बताया गया है कि संस्था से जुड़ी जो जरूरतमंद माताएं बहनें हैं, उनके भोजन और आवास की व्यवस्था निशुल्क प्रदान की जा रही है। इसको गंभीरता से लेते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के महासचिव बीके करुणा भाई जी ने सभी सेवा केंद्रों को पत्र जारी कर आगाह करते हुए कहा है कि यह भ्रमित करने वाली जानकारी है। इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है, इस पर विश्वास न करें। इस तरह की सूचना ना तो संस्था द्वारा जारी की गई है और ना ही संस्थान इस तरह की सूचनाओं को प्रमाणित करता है। संस्था से जुड़ी कोई भी माता बहन इस झांसे में ना आए, ना ही इस पर कोई भरोसा करे, ना ही किसी को इसके लिए प्रोत्साहित करे। अगर फिर भी कोई इस तरह की सूचनाओं के जाल में फंसता है तो पूरी जिम्मेवारी उसकी होगी, संस्थान इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। साथ ही ध्यान रहे कि बिना मुख्यालय की पुष्टि के इस तरह की सूचनाओं को एक दूसरे को फॉरवर्ड ना करें। शांति सरोवर में हुआ प्रशिक्षण शिविर, मीडिया के माध्यम से विश्व परिवर्तन का संकल्प। हैदराबाद स्थित ब्रह्मा कुमारीज के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में मीडिया विंग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय रिपोर्टिंग एवं मीडिया सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप दीदी के निर्देशन में हुए इस राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में देश के विभिन्न राज्यों से आए लगभग 100 ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों ने सहभागिता कर मीडिया सेवा के विविध आयामों का गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यक्रम में मीडिया विंग के चेयरपर्सन एवं संस्था के महासचिव बीके करुणा भाई जी ने वीडियो संदेश भेजकर मीडिया को समाज में सकारात्मक परिवर्तन, नैतिक मूल्यों के संवर्धन और आध्यात्मिक जागरण का प्रभावशाली माध्यम बताया। प्रशिक्षण के दौरान प्रभाग के राष्ट्रीय समन्वयक बीके सुशांत, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली के वरिष्ठ सह प्राध्यापक प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश वर्मा तथा बीके मेधा ने समाचार लेखन, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिपोर्ट तैयार करने की कला, मीडिया से प्रभावी संवाद, लेख एवं फीचर लेखन, रेडियो टीवी वार्ता, सार्वजनिक वक्तृत्व कला तथा फेक संदेशों से सजगता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया। प्रशिक्षण के समापन अवसर पर प्रतिभागियों ने मीडिया को जनजागरण, शांति, सकारात्मकता और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसार का सशक्त साधन बताते हुए समाज में रचनात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का सफल संचालन बीके कविता, बीके अरुण एवं बीके अंजलि ने किया। तो हम 4 तरह का कम्युनिकेशन पूरे लाइफ में करते रहते हैं। पहला है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अपने आप से संवाद। दूसरा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो दूसरों के साथ हम संवाद करते हैं। तीसरा ग्रुप कम्युनिकेशन, और जो चौथा है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का अर्थ है कि हम बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ कनेक्ट होते हैं। किसी प्रकार से जो टेलीविज़न से प्रोग्राम होते हैं, जो दूसरे माध्यमों से जो हम यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया से भी, उसकी अप्रोच वर्ल्ड वाइड हो जाती है। तो ये हमें वो शक्ति प्रदान करता है मास कम्युनिकेशन, कि हम अपनी बात को लाखों करोड़ों लोगों तक एक साथ पहुंचा सकते हैं। जो भारत की मीडिया बहुत ही उच्च संस्कृति के है, और अगर हम भारतीय जो कंसेप्ट है, जो मीडिया कंसेप्ट है, जर्नलिस्टिक कंसेप्ट है, उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम विश्व में, भारत के जो मीडिया वाले हैं विश्व में, अगर आध्यात्मिकता को समावेश करते हैं, विश्व में नंबर 1 मीडिया वाले बनेंगे। ये हमारा आध्यात्मिकता का ये है, और आध्यात्मिकता ही मीडिया की वैल्यूज़ को लेते हुए सब है। अच्छा, आपको ही खुद एक यूट्यूब चैनल पर अपना कुछ वीडियो डालना है, आप चाह रहे हैं कुछ कंटेंट पर डालें, किस पर, कौन सा लोग किस कंटेंट को लाइक करेंगे, कौन सा ट्रेंडिंग चल रहा है, किस पर डालें, तो आप कैसे पता करें कि इस समय क्या ट्रेंड चल रहा है। तो 3 वेबसाइट हैं, www.explorecitytopics.com, एक्सप्लोसिटी टॉपिक्स। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के शिपिंग, एविएशन एवं टूरिज्म विंग, साथ ही भुवनेश्वर सब जोन द्वारा साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर थीम के अंतर्गत एक भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया।
पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता एवं आध्यात्मिक कल्याण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित इस रैली में 200 से अधिक उत्साही साइकिल चालकों ने भाग लिया। फॉरेस्ट पार्क स्थित ब्रह्मा कुमारीज केंद्र से भुवनेश्वर सब जोन की प्रभारी एवं डिवाइन रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके लीना दीदी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई यह प्रेरणादायी रैली ऐतिहासिक लिंगराज मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। इस अवसर पर प्रभाग के राष्ट्रीय समन्वयक बीके संतोष, बीके दुर्गेश, बीके कल्पना एवं बीके तपस्विनी सहित अनेक वरिष्ठ भाई बहनें उपस्थित रहे। रैली के माध्यम से नागरिकों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देने तथा प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझने का संदेश दिया गया। इस आयोजन ने पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति लोगों में नई चेतना का संचार किया तथा हरित और शांतिमय विश्व के निर्माण का संकल्प सशक्त किया। इंदौर स्थित ब्रह्मा कुमारीज गांधीनगर सेवा केंद्र की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर निकाली गई भव्य कलश यात्रा ने पूरे नगर को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया। यात्रा में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों एवं ब्रह्मा कुमारी परिवार के भाई बहनों ने भाग लेकर जन जन तक दिव्य शिव संदेश और आध्यात्मिक जागृति का संदेश पहुंचाया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र संचालिका बीके शुभांगी ने गत 25 वर्षों की सेवाओं का उल्लेख किया। जोनल इंचार्ज बीके आरती दीदी ने अपने आशीर्वचनों में कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान का लक्ष्य एक ऐसे श्रेष्ठ, सुखी और पवित्र विश्व की स्थापना करना है जहां नकारात्मकता, कुरीतियां और भ्रष्टाचार का स्थान दिव्यता और मानवीय मूल्यों ने ले लिया हो। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति बीडी राठी, अरविंदो डेंटल केयर की डीन डॉक्टर कांतेश्वरी, एयरपोर्ट डायरेक्टर सुनील मग्गीवाल, पार्षद सुभाष सुनेर सिंह, समाज सेवी फूलचंद पांडे एवं समाज सेवी सुरेश गुप्ता ने भी संस्था द्वारा समाज में नैतिक मूल्यों, संस्कारों और सकारात्मक सोच के प्रसार हेतु किए जा रहे कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुनीता, बीके रेवती एवं बीके ज्योति ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने विश्व परिवर्तन और मानव कल्याण के संकल्प को पुनः दृढ़ किया। नेपाल में राष्ट्रीय दिव्य सम्मेलन 2083 के अंतर्गत घोराही सेवा केंद्र द्वारा विश्व शांति, प्रेम, सद्भावना और आध्यात्मिक जागृति के संदेश के साथ भव्य शांति पदयात्रा का आयोजन किया गया। पदयात्रा में बड़ी संख्या में भाई बहनों एवं नागरिकों ने सहभागिता कर मानवता के कल्याण और विश्व बंधुत्व का संदेश जन जन तक पहुंचाया। इस अवसर पर नेपाल तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश वाराणसी क्षेत्र की प्रमुख बीके परिणीता दीदी, युवा प्रभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीके आत्म प्रकाश भाई ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में बीके कमला, बीके दुर्गा, बीके शैलेश राज तथा दाड़ क्षेत्र की प्रमुख बीके गीता की उपस्थिति रही। हामीले गरिरहेका छौं यो शान्ति पदयात्रा जो कि सबै आत्माहरूलाई विश्व शान्तिको दान दिने र शान्तिको भाइब्रेसन फैलाउनको लागि र मानव सबै मनुष्य आत्माहरूलाई सकाश दिनको लागि यो पदयात्राको कार्यक्रम हामीले गरिरहेका छौं। इसी कड़ी में ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित 250 से अधिक ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों का सम्मान कर उनके निस्वार्थ सेवा, त्याग, तपस्या और समर्पण भाव को नमन किया गया। सम्मान समारोह में उन दिव्य सेवाधारियों के योगदान को विशेष रूप से रेखांकित किया गया जिन्होंने समाज में नैतिकता, सद्भावना, भाईचारा, नारी सम्मान, व्यसन मुक्ति और आध्यात्मिक जागरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान कर उनके परिवारों के जीवन को नई दिशा प्रदान की है। समारोह में यह संदेश दिया गया कि यह सम्मान केवल व्यक्तियों का नहीं बल्कि विश्व कल्याण, आध्यात्मिकता और मानवता की सेवा के उस दिव्य संकल्प का अभिनंदन है जो संपूर्ण समाज को श्रेष्ठता और शांति की ओर अग्रसर कर रहा है। आगे घोराही सेवा केंद्र में आयोजित टीचर्स ट्रेनिंग तथा योग साधना क्लास आध्यात्मिक ज्ञान, आत्म जागृति और राज्यों की गहन अनुभूतियों से परिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। बीके आत्म प्रकाश भाई ने अपने उद्बोधन में बताया कि स्वमान में स्थित आत्मा मन, बुद्धि और संस्कारों पर विजय प्राप्त कर स्वराज्य अधिकारी बन सकती है। राजयोग के अभ्यास से व्यक्ति की सुप्त शक्तियाँ जागृत होती है, आत्मविश्लेषण की क्षमता बढ़ती है तथा वह नकारात्मक प्रवृत्तियों पर सहज विजय प्राप्त कर सकती है। ब्रह्मा कुमारीज कोलकाता म्यूजियम द्वारा आयोजित विशेष युवा कार्यशाला भय और चिंता से मुक्ति, युवाओं के लिए आत्मविश्वास, सकारात्मकता और आंतरिक शक्ति का प्रेरणादायी संगम बन गई। कार्यक्रम में 100 से अधिक युवाओं ने सहभागिता कर राजयोग, ध्यान एवं आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से तनाव मुक्त और सशक्त जीवन जीने की कला सीखी।
आबूराज से बीके श्रीनिधि ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भय और चिंता का वास्तविक कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारे विचार और धारणाएं हैं। उन्होंने युवाओं को परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपनी आंतरिक शक्तियों से जुड़ने का संदेश दिया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मुन्ने दीदी, बीके अंजलि, बीके सुप्रिया ने भी अपने अनुभव साझा किए। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय एटलस एवं विषयगत मानचित्रण संगठन के निदेशक डॉक्टर विनोद सिंह ने कहा कि यदि युवा अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान ले तो वे स्वयं के साथ साथ समाज और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के निर्माता बन सकते हैं। जब मेरे को ये भय या डर लगता है, उस समय पे क्या बीतती है मुझ पे, क्या होता क्या है, what happens to me? Since everybody of you have experienced fear, you tell me कि आपको कैसा लगा था, या अभी भी जब डर लगता है तो कैसा लगता है। या तो मेरे को पैल्पिटेशंस फील होते हैं, कभी ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया ही ऊपर नीचे हो रही है। यस, वेरी नाइस। एक ऐसे मेंटल स्टेट ऑफ माइंड पे आते हैं जब हमको लगता है कि हम सक्सीड नहीं कर पाएंगे, मतलब अब सक्सेस नहीं मिलेगा मेरे को, ऐसा लगता है। ओके, तो भय से घबराना नहीं है और अपने निज स्वरूप में स्थित होकर के कि मैं आत्मा हूँ, निडर हूँ और मैं विजयी हूँ। अगर ये 3 सोमान के पिलर पर आप खड़े रहेंगे, त्रिमूर्ति स्वरूप होकर के खड़े रहेंगे, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा लाइफ बनाना चाहेंगे ना, तो यू का मतलब आप अपने आप से पहले तैयार हो जाइए कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। हम भी एक समय यूथ ही थी, आज भी अपने आप को हम यूथ समझते हैं। क्योंकि जब व्यर्थ नहीं होगा ना, आप डायरेक्ट उससे कनेक्शन कर सकते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसकी बात सुन भी सकते हैं और उसकी बात में क्या चीज़ आपको उस समय डिसीजन लेना है वो भी क्लैरिटी आपको रहती है। तो ये जीवन का एक मूल मंत्र है जो यहाँ से लेके जाइएगा। लाइफ में चाहे कितनी बड़ी चैलेंज आ जाए, हम लोग को फियर को हटा के बस उसके ऊपर काम करते रहना चाहिए। भले ही हम लोग उसको ओवरकम ना कर पाए पर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अच्छा, यही सीखा। तो मैंने आज यही सीखा कि अनकंडीशनली देने से कुछ हो या ना हो, मिलेगा वापस कभी ना कभी। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में जुड़े नर्सिंग विद्यार्थियों, नर्सों एवं चिकित्सकों के लिए शहर के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस श्रृंखला के अंतर्गत कोलकाता की प्रतिष्ठित बेलव्यू क्लिनिक में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 80 नर्सों एवं वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारियों ने भाग लिया। इसके पश्चात प्रियमवदा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में आयोजित पॉजिटिव थिंकिंग फॉर इनर वेलबींग विषयक विशेष सत्र में लगभग 250 नर्सिंग विद्यार्थियों एवं फैकल्टी सदस्यों ने सहभागिता की। संस्था की प्राचार्य प्रोफेसर दीपा सरकार डे की उपस्थिति में बीके श्रीनिधि ने सकारात्मक सोच पर विचार रखे। वहीं बीके सुप्रिया एवं बीके चंदा ने प्राचार्य प्रोफेसर दीपा सरकार डे को ईश्वरीय साहित्य एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। आगे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में भी विशेष सत्र का आयोजन हुआ जिसमें 100 डॉक्टरों एवं नर्सों ने भाग लिया। इस अवसर पर हाउ टू बी कंपैशनेट पर बात की गई और ब्रह्मा कुमारीज के विहासा प्रोजेक्ट की भी जानकारी दी गई। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।